हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद SVR। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पदार्थ विज्ञान शिक्षण का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 2013 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? ह्यूरिस्टिक एवं प्रोजेक्ट शिक्षण विधियों में अंतर कीजिए। और 2017 में भी इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा गया था कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर है, शिक्षण नीतियाँ तथा शिक्षण विधियाँ दोनों के अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र तथा कार्य हैं। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं। मतलब शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण विधियाँ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। मतलब पाठ्य वस्तु का जो भी नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधि को लेंगे। दूसरे शब्दों में, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। मतलब कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। ये जो विधि शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के मेथड का ही हिंदी रूपांतरण है। मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है मोड या वे। मतलब हिंदी में इसको कहें तो रास्ता अथवा माध्यम। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो ताकि वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। मतलब अगर शिक्षक को पता ही नहीं होगा कि मुझे कब कौन सी विधि प्रयोग करनी है तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए उसका ये जानना ज़रूरी है कि उसे कब कौन सी विधि प्रयोग करनी है। शिक्षण विधियाँ शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं कि वह अपने छात्र को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अतः आवश्यक है कि शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब एक टीचर को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। शिक्षण की दो विधियाँ, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये दोनों विधियाँ छात्र केंद्रित शिक्षण विधि हैं। आइए इनमें हम अंतर देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, इसके जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जबकि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। दूसरा, ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, जबकि प्रोजेक्ट विधि जो है वो प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विषय के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तीसरा देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि व्यवहारिक उपयोग करने में अनेक समस्याएं आती हैं, जबकि प्रोजेक्ट विधि का व्यवहारिक उपयोग जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। चौथा देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि में पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है जिसके कारण इस विधि का उपयोग ठीक से हो नहीं पाता है, जबकि प्रोजेक्ट विधि में क्रमबद्धता एवं पूर्णता का अभाव पाया जाता है। इसी तरह ह्यूरिस्टिक विधि छात्रों में क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है इसमें, जबकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट विधि है इसमें छात्रों में धैर्य, संतोष तथा आत्मसंतुष्टि के भाव जागृत होते हैं। छठवां, ह्यूरिस्टिक विधि विभिन्न विषयों से सहयोग स्थापित नहीं कर पाती है। मतलब इसमें हम एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जबकि जो हमारा प्रोजेक्ट विधि है उसमें विभिन्न विषयों से हम सहयोग स्थापित कर लेते हैं। सातवां है, ह्यूरिस्टिक विधि का जो उद्देश्य है वो अनिश्चित होता है, जबकि प्रोजेक्ट विधि का उद्देश्य जो है वो निश्चित होता है। आठवां, ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है, जबकि हमारा जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें छात्र स्वयं चिंतन करके पढ़ते हैं और कार्य करते हैं, इसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। जब नौवां है, ह्यूरिस्टिक विधि में परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास होता है, क्योंकि बच्चे खोजते हैं, चीज़ों के बारे में अन्वेषण करते हैं।
जबकि जो प्रोजेक्ट विधि है हमारा, इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। फलस्वरूप श्रम के प्रति निष्ठा जागृत होती है। जब भी किसी बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो उसे मानसिक के साथ साथ शारीरिक काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अगला हमारा जो ह्यूरिस्टिक विधि है, इसमें ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है, जबकि प्रोजेक्ट विधि में जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी कुछ शिक्षण विधियाँ तथा ह्यूरिस्टिक विधि और प्रोजेक्ट विधि में अंतर। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।